पिछली बार हमने आपको बताया था एक ऐसी घटना जिसने समीर और उसके परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। एक मासूम लड़के पर जिन्न का कब्जा और फिर उस साए से छुटकारा पाने के लिए मौलवी का सहारा। लेकिन क्या यह लड़ाई इतनी आसान थी? आज की कहानी आपको वो सच बताएगी जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं, बल्कि उस डर की है जो रातों की नींद छीन ले। क्या मौलवी जिन्न को काबू कर पाए, या फिर इस जंग का अंजाम कुछ और ही था? पेश है जिन्न का साया पार्ट 2। जहां पिछली कहानी खत्म हुई थी, वहां मौलवी ने अपनी आयतें पढ़नी शुरू कर दी थी। समीर की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। कभी वह मौलवी की तरफ देखकर अजीब तरह से हंसता, तो कभी जमीन पर झटके खाने लगता। परिवार के किनारे खड़ा बस दुआ कर रहा था कि उनका बेटा बच जाए। लेकिन इस जंग में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। जैसे ही मौलवी ने आयतें पढ़नी शुरू की, समीर अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो चुकी थी। तुम सोचते हो कि मैं यहां से चला जाऊंगा? ये लड़का अब मेरा है। तुम सबकी जिंदगी अब मेरी मुट्ठी में है। ये सुनकर मौलवी की आंखों में भी चिंता झलक गई। ये कोई साधारण जिन्न नहीं था। ये बहुत पुरानी और खतरनाक ताकत थी। मौलवी ने तुरंत समीर की तरफ देखा और एक नया तरीका अपनाने का निर्णय लिया। लेकिन तभी कमरे की सारी रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में समीर की आवाज गूंज रही थी। मैं अकेला नहीं हूं। मेरी परछाई अब तुम्हारे घर के हर कोने में होगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मौलवी ने फौरन एक दीपक जलाया, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई, समीर की मां जमीन पर गिर पड़ी। उनका चेहरा सफेद हो चुका था। मौलवी ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ रही थी। क्या यह जिन्न का असर था, या फिर किसी और साए ने घर पर कब्जा कर लिया था? जैसे जैसे मौलवी ने अपनी प्रार्थनाएं तेज की, समीर अचानक शांत हो गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन मौलवी को एहसास हुआ कि यह खामोशी तूफान से पहले की शांति थी। समीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज अब नॉर्मल थी, लेकिन उसने सबके दिलों को दहला देने वाला था। वो अभी भी यही है, और उसने कहा है कि वह वापस आएगा। ये सुनते ही मौलवी ने अपना सिर झुका लिया। ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन जंग अभी बाकी थी। क्या जिन्न सचमुच चला गया था, या फिर उसने सिर्फ परिवार को बहलाने के लिए ऐसा दिखावा किया? मौलवी ने परिवार को कुछ खास उपाय बताए, लेकिन इस कहानी का असली सच अभी भी छिपा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, तो कमेंट में हमें बताएं। और अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।